वेलकम टू एजुकेटर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एस्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एक बार रिवाइज कराऊंगी, प्रैक्टिस के लिए दूंगी। तो आप अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए कि आपको किसका आप सही आंसर दे पा रहे हैं और किसका नहीं। आंसर्स को मत देखिए कि भाई मैंने वो मार्क कर रखे हैं या नहीं कर रखे, मेरे पास कहाँ किसका एग्ज़ाम है। आप ये देखिए कि आपको कितना आ पा रहा है। तो ये जो पेपर है ये एस्टेट 2021 का पेपर है, इंग्लिश का है और ये कॉमन इंग्लिश है। तो चलिए करते हैं शुरू हम इसको फटाफट से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द कार बिलोंग्स टू माई, जस्ट अ मिनट, The car belongs to my mother. She used it today to take Tom to the dentist. इसमें आपको करेक्ट टेंस की फॉर्म बतानी, करेक्ट वर्ब बतानी है, क्या लगेगी। देखो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, देखो नाउन जो होती है हमेशा एस लगने से प्लूरल बनती है और वर्ब जब को एस लगाया जाता है तब वो सिंगुलर बनती है। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द कार जो है वो सिंगुलर है। द कार, तो जो कार है वो सिंगुलर है। द कार बिलोंग टू माई मदर, कि वो जो कार जो मेरी मदर से बिलोंग करती है। शी यूज इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। तो हम यहाँ पे कार सिंगुलर है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी और वर्ब के साथ जब एस लगता है तब वो सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पे कार बिलोंग है उसके साथ एस आ जाएगा। तो हमारा जो फोर्थ आंसर है वो सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बिलोंग में एस लगा हुआ है, बिलोंग्स बन गया। द कार बिलोंग्स टू माई मदर, जिस कार से मेरी माँ का संबंध है। शी यूज इट टुडे, तो यहाँ पे क्या हो जाए कि वो आज उसका यूज कर रही है। सी इज यूजिंग इट टुडे टू टेक टॉम टू डेंटिस्ट, टॉम को डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए वो आज इसका यूज कर रही है। ठीक है, सेंटेंस आया होगा समझ में। बाकी देखो वर्ड टू वर्ड हिंदी नहीं होती है, ये ग्रामर है, ग्रामर के रूल आपको थोड़े ध्यान में रखने होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो है आपको इन्फिनेटिव के एक बार रूल्स आपको ध्यान रखने चाहिए यहाँ पे, कि इन्फिनेटिव जो है वो कौन सी फॉर्म जो है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर सेंटेंस आपको मिलता है। 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, ये सेंटेंस है। फर्स्ट ऑप्शन है टू सी इज टू बिलीव, सेकेंड ऑप्शन है सीन इज टू बिलीव, थर्ड ऑप्शन है टू सी इज बिलीविंग और फोर्थ ऑप्शन है सीइंग इज टू बिलीव। तो इनफाइनाइट जो फॉर्म है वो टू वाली होती है, जो टू सी इज टू बिलीव। फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है, चूज द ऑप्शन विच हैज एरर इन इट। भाई आपको वो पोर्शन चूज करना है, ए बी सी डी से मिलके एक सेंटेंस बना है, आपने ये बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली वट हैपेंड देयर, आपको मेरे को वो बताना चाहिए जो वहां पे हुआ। तो यहाँ पे जो टू है उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यू शुड टेल मी, आपको मुझे बताना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर, कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, उसमें एरर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 49, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं सबसे पहले, वी आर वेटिंग फॉर द बस, We are waiting for the school bus, said the children, it is late again। देखो जब अगेन शब्द आया तो आपने ये तो समझ जाना कि वो यूजुअली पहले भी लेट हुई है, ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट टाइम बस लेट है। तो अब ऑप्शन देख लेते। फर्स्ट ऑप्शन है द चिल्ड्रन टोल्ड दे आर वेटिंग फॉर द बस, स्कूल बस एंड इट इज लेट। तो अब यहाँ पे तो ये पता नहीं चल रहा कि भाई वो वेट कर रहे हैं, बट कि वो पहले भी लेट हुई, ये नहीं पता चल रहा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है द चिल्ड्रन सेड दे आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट इज लेट, इसमें भी लेट ही हो रहा है, भाई ये नहीं पता चल रहा कि भाई पहले भी वो लेट हुई है। थर्ड ऑप्शन देखिए, द चिल्ड्रन कंप्लेन्ड दैट दे आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन। फोर्थ ऑप्शन था द चिल्ड्रन कंप्लेन्ड दैट दे आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट इज लेट। देखो पहले जो 2 सेंटेंस हैं उनमें कहीं भी एक तो कंप्लेंट नहीं आया, सिंपली टोल्ड है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में सेड कहा गया है। थर्ड और फोर्थ हमारा ऑप्शन बन सकते हैं, बट इनमें डिफरेंस देखो, थर्ड क्यों सही है।
फोर्थ में भी कंप्लेंट आया पर थर्ड में भी कंप्लेंट आया। बट आगे का सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट इज लेट। यहाँ पे ये नहीं पता, क्लियर नहीं हो रहा कि भाई पहले भी वो लेट हुई है। हमारी जो चीज है वो क्लियर हो पा रही है थर्ड ऑप्शन से कि वो पहले भी लेट हुई है, ठीक है ना। बस ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम लेट हुई है, वो पहले भी लेट हो चुकी है। तो क्या कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज लेट अगेन, ये फिर से लेट है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50th। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट प्रीपोजिशन आपने चूज करनी है। ही ब्रोक द जग ब्लैंक के 100 पीसेस। भाई उसने जो जग था वो तोड़ दिया, कितने पीसेस में, 100 पीसेस में, इनटू 100 पीसेस, ठीक है। यहाँ पे जब देखो वैसे तो ऐसा नहीं है कि वो 100 पीसेस में ही टूटा होगा, मतलब उसके बहुत सारे टुकड़े हुए, दैट मीन्स यहाँ पे इनटू आएगा। और एक मोमेंट की वजह से भी, क्योंकि जब टुकड़े टूटे हैं तो वो कहीं ना कहीं अलग हुए हैं ना, तो यहाँ पे इनटू जो डिनोट करता है कि एक मोमेंट के साथ और बहुत सारे पीसेस में वो टूटा है, तो यहाँ पे आएगा इनटू। ही ब्रोक द जग इनटू 100 पीसेस, बहुत सारे टुकड़ों में वो टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव, चूज द राइट ऑप्शन, वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। हमें ये मिला है और हमें इसका पेसिव वॉइस बनाना है। तो 4 ऑप्शन जो है एक बार रीड आउट कर लीजिए। द क्वेश्चन विल बी टुमारो इन द मीटिंग। देखो सबसे पहला रूल जो एक्टिव पेसिव का है वो एक नॉर्मल सा रूल क्या कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले ले आएंगे। तो 2 ही ऐसे ऑप्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट को पहले लाया गया है, जैसे द क्वेश्चन फर्स्ट में है, द क्वेश्चन फोर्थ में है। अब हम सेकंड और थर्ड तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हम फर्स्ट और फोर्थ में से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि द क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो इन द मीटिंग, और फोर्थ ऑप्शन में द क्वेश्चन शैल डिस्कस टुमारो इन द मीटिंग। देखो हमें ऑलरेडी जब क्वेश्चन में क्या मिला है, वी शैल डिस्कस, तो हमें एक्टिव वॉइस में रूल होता है कि वी थर्ड आती है, पर यहाँ तो वी सेम ही है, डिस्कस का डिस्कस ही रहा, तो हमारा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, यहाँ पे डिस्कस्ड आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 52 की। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। तो आपने फ्रेजल वर्ब भी करनी है क्योंकि ये पूछी जाती है। फ्रेजल वर्ब आप यहाँ से पूछा गया आपसे, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। मेक आउट का यहाँ पे आपने मीनिंग समझ के आपने उस वर्ड को मार्क करना है कि यहाँ पे मेक आउट से क्या मतलब है। तो यहाँ पे मेक आउट का मतलब है अंडरस्टैंड, कि आई कैन नॉट मेक आउट, मैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, मैं इस वर्स का मीनिंग नहीं समझ सकता, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। जस्ट अ मिनट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट प्रीपोजिशन आपने फिल करनी है। दे लिव ब्लैंक द सेम रूफ, वो रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, इन में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है इन, सेकंड ऑप्शन है बिफोर, थर्ड ऑप्शन है आफ्टर, और फोर्थ ऑप्शन है अंडर। भाई छत के नीचे रहेंगे, छत के सामने नहीं रहेंगे, छत के पीछे नहीं रहेंगे, छत के अंदर नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन देखो वैसे भी आप एक कॉमन सेंस से भी इसका लगा सकते हैं कि छत के नीचे रहते हैं, वो सेम छत के नीचे रहते हैं, मतलब वो सेम घर में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें मिला है, इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स सेड द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड अपने मतलब किराएदार से कह रहा है, तो लैंडलॉर्ड जब किराएदार से कह रहा है तो एक तरह से उसे मतलब सलाह या मतलब थोड़ा सा उस तरह से बोल रहा है ना। तो हम चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, सभी में क्या है, सेकंड में है द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, थर्ड में है लैंडलॉर्ड सेड, और फोर्थ में है लैंडलॉर्ड सेज। देखो सेज वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो हमें जो रिपोर्टेड स्पीच मिला है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब मिला है द सेड द लैंडलॉर्ड, तो हमें अगर पास्ट में मिला है तो हम आगे का सेंटेंस भी पास्ट में ही रखेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन तो सेज वाला तो वैसे ही कट गया आपका। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, द लैंडलॉर्ड सेड। तो सेड वाले को भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। फर्स्ट और सेकंड में देखिए, आगे का सेंटेंस देखिए, लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ ही वांट्स टू स्मोक ही विल हैव टू गो अपस्टेयर्स।
नहीं, हमारा जब पास्ट में हो चुका है तो हम गो नहीं लगाएंगे, हम अब यहाँ पे ना, मतलब विल नहीं लगाएंगे, ही विल हैव टू गो, हम लगाएंगे वुड यहाँ पे। तो वुड का ऑप्शन हमारे पास सेकेंड ही ऑप्शन है। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर्स। तो ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन। करेक्ट टेंस की फॉर्म आपने चूज करनी है। एक मिनट। सी प्ले द सितार सिंस 6 o'clock in the morning, 6 o'clock this morning, full stop, he just stop। देखो यहाँ पे आपने एक बार टेंस के रूल आपने ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे सिंस आया है, और जब सिंस आता है तो इसका मतलब वो कब से चला रही है, कब से बजा रही है वो पियानो या सितार जो भी है। सी हैज बीन प्लेइंग, मतलब वो कब से चला रही है, 6 बजे से, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आ जाएगा, ही जस्ट स्टॉप, तो ही हैज जस्ट स्टॉप्ड। तो दोनों ही वाक्य जो है वो थर्ड ऑप्शन से करेक्ट बैठते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग और सेकंड में आएगा हैज जस्ट स्टॉप्ड। नेक्स्ट चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम भी आपने करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। टीजीटी इंग्लिश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसटेट के लिए या सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फ्रीजल वर्ब और ईडियम्स जरूर करेंगे। सिनोनियम्स का मतलब उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कई जगह आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स की जरूरत पड़ती है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, ही जम्प्ड द क्यू एंड गॉट प्रमोशन। देखो यहाँ पे मीनिंग आपने समझ लिया तो भी आप इसे क्लियर कर सकते थे। देखो ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर के लिए बड़ा फ्रेंडली है, मतलब उसके बड़े अच्छे रिलेशन है मिनिस्टर से। ही जम्प्ड द क्यू, मतलब उसने लाइन को जंप कर लिया, एंड गॉट प्रमोशन, मतलब उससे पहले लाइन में बहुत लोग थे जिनका होना था बट उनका नहीं हुआ, बट उसका प्रमोशन हो गया। तो यहाँ पे इस चीज का क्या मतलब निकलता है, देखो फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास रिप्लेस समथिंग, सेकंड था होपिंग, ठीक है, ब्लेम समबडी। तो ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे फोर ऑप्शन कि गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, मतलब उसकी टर्न नहीं थी बट फिर भी उसे वो चीज मिल गई क्योंकि उसके रिलेशन थे, क्योंकि उसकी जान पहचान थी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम 57 की तरफ। चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। तो ये जो टॉपिक आप कर रहे हो इससे आपके दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपने इडियम्स भी करने हैं, आपने फ्रेजल वर्ब भी करने हैं, आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी करने हैं। अब देखिए, ए वर्ड स्पेल्ट एंड प्रोनाउंस सिमिलर बट डिफरेंट इन मीनिंग। ऐसा वर्ड जो स्पेल्ट किया जाता हो, मतलब जिसकी स्पेलिंग सेम हो बट जिसे प्रोनाउंस, हाँ स्पेलिंग सेम हो और प्रोनाउंस भी सिमिलर किया जाता हो बट डिफरेंट हो मीनिंग में, जिसका मीनिंग डिफरेंट हो। तो यहाँ पे एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया, शुडोनियम्स हो गया और होमोनियम्स हो गया। तो ये होमोनियम्स इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सिंपल टू कंपाउंड। हाँ, ये एक चीज आपको आनी चाहिए कि सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, सिंपल से कंपाउंड कैसे बनते हैं, या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे बनता है, या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे बनता है। देखो एक बार अगर मैं एक एक लाइन में इनका आंसर दूं तो सिंपल सेंटेंस वो होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब हो गया और एक ऑब्जेक्ट होगा, इससे बन जाता है, ठीक है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मतलब क्लोजेस से या थोड़ा कंडीशन वगैरह लगा के बना जाए, थोड़ा मुश्किल सा सेंटेंस होता है, दैट इज होता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। कंपाउंड होता है जोड़ के बनने वाला, जहां दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो और उनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाया हो तो उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो अब आ जाते हैं हम अपने सेंटेंस पे। ये देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लास्ट टाइम, मतलब ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे वर्क हार्ड करना है, उसे वर्क हार्ड करना चाहिए टू मेकअप, बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, फॉर द लॉस्ट टाइम, मतलब अपना जो उसका बुरा समय था उसकी पूर्ति करने के लिए उसे बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका, अब अगर हमें बनाना है इसका कंपाउंड, और कंपाउंड मैंने बताया जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं और उनको मिला के एक सेंटेंस बना दिया जाता है, और वो विद द हेल्प ऑफ और हुआ, विद द हेल्प ऑफ एंड हुआ, इस तरह के वर्ड जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी रखें सेंटेंस को। तो ऐसा आप देखिए
फर्स्ट वाला हो गया ही मस्ट वर्क हार्ड कवर द लॉस्ट टाइम, ये भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स ही है। सेकंड है मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम ही मस्ट वर्क हार्ड, ये सिंपल हो गया। थर्ड जो है वर्किंग हार्ड विल मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, ये भी एक तरह से सिंपल है। देखो थर्ड जो ऑप्शन है वो कंपाउंड है क्योंकि उसमें दोनों जो सेंटेंस वो फ्री हैं एक तरह से। ही मस्ट वर्क हार्ड ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एंड मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो एंड ने सिर्फ इन्हें जोड़ रखा है, अगर दोनों को फ्री कर दिया जाए तब भी ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस कंप्लीट है ग्रामेटिकली। तो द राइट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 59 की तरफ। करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने यहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है। ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब थोड़ी कंडीशन हो, सेंटेंस को थोड़ा घुमाया हुआ हो तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स। बाकी सेंटेंस देखिए, ए लॉस्ट मोमेंट इज फॉर एवर लॉस्ट, थर्ड है फॉर एवर अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट, फोर्थ है नो मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, और फर्स्ट को पढ़िए ए मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। तो यही जो सेंटेंस है एक कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देता है। ए मोमेंट विच इज लॉस्ट, एक मोमेंट जिसे खो दिया जाता है या जो खो जाता है, इज लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाता है। तो ये एक मतलब थोड़ी घुमा के बात को बोला गया है, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, सिलेक्ट द करेक्ट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक। आपने करेक्ट कंजंक्शन लगानी है। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो हमारे सेंटेंस को जोड़ते हैं। ही विल कम ब्लैंक, इट रेन ब्लैंक नॉट। तो आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही विल कम वेदर इट रेन और नॉट, वी विल कम हम आएंगे, हम आएंगे, वेदर इट रेन चाहे बारिश हो या फिर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंजंक्शन लगाई, पहले में हमने वेदर लगाया और दूसरे में हमने और लगाया। तो ये आपने एक बार कंजंक्शन की आपने प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी आज की कॉमन ग्रामर की इंग्लिश की क्लास, जो कि आपका पेपर 2021 में हुआ था। और आई होप आपको इस पेपर से, कॉमन इंग्लिश से, आपको ये समझ में आया होगा कि ये करवाने का मतलब मोटो क्या था। इसका ये था कि भाई आपको ये पता चल जाए, देखो एक तो सेंटेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने ये सारे टॉपिक रिवाइज करने हैं अपने। और आपका आ रहा है किसका, आपके जो नरेशन है वो आ रही है, वॉइस है वो आ रही है। तो ये सारे ही टॉपिक आपने रिवाइज करने हैं। कल हम किसी और को या तो हिंदी कर लेंगे या फिर साइकोलॉजी कर लेंगे या फिर नेक्स्ट इंग्लिश का कर लेंगे। आप सजेस्ट करना किसका आप चाहते हैं कि जो भी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए दे रहे हैं या जिस भी सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, मैं उसका डिस्कस करूंगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अपनी सजेशंस अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे से नया वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं आपके लिए इस तरह के बाकी प्रैक्टिस सेट और ला पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कंटेंट के साथ, नए पेपर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।